छात्रों, हम आपके लिए एसएससी सीजीएल से क्लास लेकर आए हैं और ये 23वीं क्लास है। प्रैक्टिस सेट्स, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ये। देखिए, तो पहला सवाल देखिए, इसमें दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में है। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में है। जैसे एक प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, इसके स्थान पर आ सकती है, क्या आ सकता है इसके स्थान पर? 1 1 2 2 6 10 42 क्वेश्चन मार्क 1806। तो क्या आएगा? देखो, सॉल्यूशन देखो इससे। 1 1 2 2 6 10। अब सही है। 42 42 और यहाँ क्वेश्चन मार्क आनी है कुछ चीज़, 1806 है। देखिए, एक से क्या है, ये 2 बना, ऐसे करेंगे इसे। एक का वर्ग किया हमने, उसमें 1 जोड़ दिया, कितना बन गया? 2। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ चलेंगे तो 2 का वर्ग हुआ और 2 दूनी 4, उसमें 2 जोड़ दिए, 6 हो गया। 2 दूनी 4 और 2 6। अब यहाँ से हम यहाँ चले, 6 का वर्ग कितना होता? 36। 36 में 6 जोड़े, 42 हो गए, बिल्कुल सही। और यहाँ से ये आ गया, 42 का वर्ग कितना हुआ? 42 में 42 की गुणा करो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। इतना हो गया। 4 8 8 16, हाथ लगा 1, 16 17 17 नहीं, 42 का वर्ग सही है। अब इसमें 42 ही जोड़ दो, 4 और 2 6, 6 4 10, 18, 18 से बिल्कुल सही है। 42 का वर्ग और 42 जोड़े, सही आया। अब इसमें देखो, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स तो भरा नहीं। अब 1 से 2 कैसे बना? देखो, 1 का हम घन करते हैं और 1 जोड़ दें, कोई फर्क नहीं। 1 का घन 1 ही होगा, चाहे स्क्वायर हो। 1 और 1 2। अब 2 का घन किया हमने, ठीक है, तो कितना हुआ? 8 में 2 जोड़ दे, 10। अब किया हमने 10 का घन प्लस 10 ही जोड़ दी उसमें, तो 10 का घन क्या होगा? 1000। 1000 में 10 जोड़ दे, कितना हुआ? 1010। 1010 आया। तो देखिए, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर बन गया। समझ में आ गया ये सवाल? अगला सवाल देखो, अगले सवाल में क्या कह रहा है ये। अगला सवाल है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती हो। तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप में अनुसरण करते हैं। कथन देखो, सबसे पहले ये कथन दे रखा, सभी पिलर फनल हैं। सभी पिलर, देखो, ये बनाया एक बोला और ये बनाया पिलर का पिलर, और जो सभी पिलर फनल हैं, तो पिलर को अंदर कर दिया ये फनल के बीच में, फनल के अंदर हो गया फनल। दूसरे में क्या कह रहा? कुछ पिलर सेपिटुला हैं, तो कुछ भाग ले लिया इसका पिलर का इसमें, और यह लिख दिया स्पेटुला। अब ध्यान दो, निष्कर्ष में क्या कह रहा है ये? निष्कर्ष पहला है, कुछ पिलर फनल नहीं है। कुछ पिलर नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि पिलर तो सभी फनल में हैं, के अंदर हैं।
तो ये तो निष्कर्ष गलत है हमारा। दूसरा देखो, कुछ स्पेटुला पिलर है, कुछ स्पेटुला पिलर है, ये बिल्कुल सही है। तो सेकंड हमारा जो है निष्कर्ष सही है और फर्स्ट गलत है। अब देखें आंसर कौन सा है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही ये तो सही नहीं है आंसर। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों ये भी नहीं है, ये भी सही नहीं है। तो हमारा आंसर बना विकल्प डी, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बिल्कुल सही आंसर है हमारा ये। लगा दो जी। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न चलते हैं अब अगले पर। अब तीसरा सवाल देखिए, इसमें क्या है ये। एक निश्चित कूट भाषा में इसको इतने के रूप में लिखा जाए, उसी कूट भाषा में देखो जब ये ऐसा है ना, तो सबसे पहले तो वर्णमाला लिख दो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इन्हें नंबरिंग दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26। ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है ये, टी यू एल आई पी एस से बनाया हमारा जी पी ओ आर के एच। अब देखिए टी किस नंबर पर है, टी कहाँ पर है, 20 नंबर पे। और जी किस नंबर पर है, जी है 7 नंबर पे। यू 21 पे और पी 16 पे, एल 12, ओ 15, आई 9, आर 18 और पी 16, के 11, एस 19, एच 8। ध्यान दो, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से देखें तो टी किस पर है, 20वें नंबर पे। और यदि हम यहाँ से देखें, ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। विपरीत है इसका, 20वें नंबर पे ये भी। ठीक है ना। एक अरे यहाँ से यदि नंबरिंग दे दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। विपरीत है एक दूसरे, क्या है ये, एक दूसरे के विपरीत, विपरीत है। अब जैसे 21 पे यू है तो इधर से 21 पे क्या है, इसका विपरीत, 21वें नंबर पर विपरीत। इधर से 21वें विपरीत कौन सा होगा, एफ। ये एफ है, एफ है ये, एफ विपरीत है एफ। इधर से 21 बिल्कुल सेम, एल किस पे है देखो 15, तो इधर से चलेंगे तो कौन सा आएगा 15 पे, एल। हाँ नहीं, नीचे से देखो पहले, नीचे से एल कौन से 12 पे, इधर से चलेंगे 12वें नंबर पे क्या है, ओ। आ गया ना सही। अब बिल्कुल सेम यहाँ देखो, अब यहाँ से पता लगेगा आपको, देखो ये हमारा क्या दे रखा, जी ए
आर डी ई एन, ये विपरीत करनी है इसकी। तो देखो जी सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से है, यहाँ से लिखते हैं। तो जी कौन से नंबर पे? 7वें नंबर पे। इधर से देखो 7वें नंबर पे, और इधर से 7वें नंबर पे कौन है हमारे? टी। तो इसका क्या आ जाएगा? टी बन जाएगा। ए किस नंबर पे है? स्टार्टिंग से 1 नंबर पे। यहाँ कौन सा? जेड पे आ जाएगा। तो इसका बिल्कुल विपरीत आर देखो, आर किस नंबर पे इधर से आए तो हम? तो आर है 18वें नंबर पे, और इधर से 1 2 3 ऐसे 18 नंबर पे कहाँ बटेगा हमारा? क्या है? आई है। क्या है? आई। तो आई हो गया इसके विपरीत। आई आ गया। डी, डी किस नंबर पे? 4। इधर से 4 कौन सा नंबर है? डब्लू हो गया भाई इसका विपरीत। डब्लू, डब्लू हो गया। और ई, ई इधर से कौन से? 5वें। इधर से 5वें कौन सा है? वी, इसका विपरीत वी है। एन कौन सा है? एन का विपरीत एम होता है। एम आ गया। तो ये बन गया। देखो कौन सा विकल्प सही आ रहा है? तो टी जेड आई डब्ल्यू वी एम, विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया इसका। सही है ना? अगला प्रश्न, अगला देखो इसमें क्या कह रहा है अगले में। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो क्या है? दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। ये रहा। देखो कैसे करेंगे इसे। कॉल, CALL, कॉल। डी तीसरे नंबर पर स्टार्टिंग से है ना, इससे आया यहाँ, बना हमारा ZEGO। और जी फिर है हमारा ZEGO से है बना है WIBU बना है। और भाई WIBU से बना है TMWA। और जी TMWA से क्या बनेगा फिर? देखो वर्णमाला से ही देखो इसे। यहाँ देखो, यहाँ सी है, सी के बैक करो 1 2, तो -3 बैक किया इसने, -3 बैक हो रहा है इसमें -3। और ए से ABCDE कितना हुआ? +4, आगे को 4 बढ़ा, +4। एल से जी कितना बैक हो रहा है? 5 बैक हो रहा है माइनस के। और ऐसे एल से ओ भी माइनस के, नहीं LOPQR +6 हो रहा है आगे को। देखो L 1 2 3, नहीं नहीं L नहीं है, I है भाई, ये 3 +6 होगा, 3 नहीं है, I है ये। ऐसे जेड से देखो, वापसी 3, IEFGHI 4 पे आई आया। और जे से बी, जी से बी -5 वापस आया। और ओ से यू +6, OPQRSTU, ठीक है ना। ऐसे डब्लू से वापस गए तो 30 माइनस के वापस आएंगे। इसी के माइनस प्लस के आगे 4 आया ये, और इस पे चले तो -5, इस पे चले +6। अब इसके टी में वापस चलो 3, टी के वापस चले 3। देखो यहाँ देखो, इसमें आए टी टी, तो 1 2 3,
तो क्या आया, ये क्यू आया वापस में। क्या मिला हमारे पास, ये मिला क्यू। ठीक है ना, क्यू मिला। और एम -3 प्लस के 4, तो एम एन ओ पी क्यू। दूसरा क्यू आएगा +4 का भी, क्यू आ गया। और इसमें -5 आए चले, तो -5 वापसी डब्लू से चले, तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5, क्या आया, आर आया, आर हो गया। और प्लस के 6, तो 6 में देखो BCDEFG, जी आया। तो क्या बना ये, क्यू क्यू आर जी, ये बना। विकल्प देखो कौन सा सही है, तो हमारा विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया भाई। अगला प्रश्न देखो अब, इस प्रश्न में क्या अगले में, प्रश्न नंबर 5। 8 मित्र हैं, 8 मित्र हैं, ABCDEFG और H, चार चार व्यक्तियों की दो पंक्तियों में बैठे हैं। दोनों पंक्तियों एक दूसरे के आमने सामने हैं। ए डी के सामने है, ई जी के ठीक बाईं ओर है, एच बी के ठीक दाईं ओर है, सी जी के सामने है, एफ एच के सामने है, बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सामने है, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, डी एफ के ठीक बाईं ओर है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। अब आगे कह रहा है ये कि कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले मित्र कितने हैं, 8, ABCDEFGH और H। ठीक है, तो प्रश्नानुसार सॉल्यूशन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार पंक्तियां कितनी हैं, 4 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियां हैं। व्यक्ति 4 4 व्यक्तियों की 2 पंक्तियों में बैठे हैं, दोनों पंक्तियां एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो भाई एक पंक्ति ये है और एक पंक्ति इसके आमने सामने है। और व्यक्ति हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये व्यक्ति एक दूसरे के आमने सामने हैं। ऐसे एरो लगा दिया आमने सामने दिखाने के लिए। ए डी के सामने है, ए है वो डी के सामने, मतलब हमने मान लिया ए यहाँ, तो इसके सामने हो गया ए डी। ठीक है, ए डी के सामने ई, ई यहाँ दिखाई दे रहा है, ई जी के ठीक बाईं ओर है। जो ई है, जो ई है जी के ठीक बाईं ओर है। यदि हमने मान लिया जी, यहाँ मान लिया हमने जी, तो इसके ठीक बाईं ओर, इधर से इसका जी का ठीक बाईं ओर क्या पड़ेगा, इधर पड़ेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर है ई, ई हो गया। अब कह रहा है ई जी के ठीक बाईं ओर है, एच बी के ठीक दाईं ओर है, एच बी के ठीक दाईं ओर है, सी जी के सामने है, जी के सामने क्या है, सी है, एफ एच के सामने है, एफ क्या है, एच के सामने, तो यहाँ क्या आ गया, एफ आ गया। बी उस व्यक्ति के ठीक दाईं ओर है जो जी के सामने है, बी उसके ठीक दाईं ओर जो जी के सामने है, सी के दाईं ओर, सही है बिल्कुल। डी एफ के ठीक बाईं ओर है, डी एफ के ठीक बाईं ओर है, बिल्कुल सही है। ये हो गया। अब कौन से 4 व्यक्ति एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इनमें से देखो तो कौन सा विकल्प बनना है। ठीक है ना, तो यहाँ से देखें सी डी ई एफ, सी डी एफ नहीं, तो पहला तो है नहीं, ए सी एफ जी ये भी नहीं है, बी सी डी एच ये भी नहीं है, ए बी सी एच, ए बी सी एच ये देखो
इस पंक्ति में बैठे हैं डी विकल्प वाले, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया ना? हो गया। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6, छठा सवाल देखिए। अब इसमें कह रहा है ये दिए गए अक्षर समूह में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान हैं। दिए गए अक्षर समूह में से तीन किसी न किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। उस असंगत अक्षर समूह का चयन करें। तो यहाँ देखें आप ध्यान से, CXBH, CX का विपरीत है, क्या है ये? विपरीत। और BH का विपरीत नहीं, विपरीत नहीं है BH का। CDEFGH छठे नंबर पर है ये जाके। K और P, KP का विपरीत आता है, विपरीत हो जाएगा। और U और Z छठे पे है, अभी देखते हैं। U और Z, UVWXYZ पाँचवें नंबर पर है। ये तो दोनों अंतर हैं, इससे तो कुछ नहीं हो रहा है। इसे E और V विपरीत हैं और T और G भी विपरीत हैं। तो पहले दो अक्षरों से तो कुछ हुआ नहीं। A और F देखो, AF, ABCDEF, तो ये 5 प्लस 5, ये दोनों एक जैसे हैं। असंगत छांटना, तो ये है इससे वक्त असंगत है। इसे और देखते हैं, L और Q। LMNOPQ, ये भी प्लस 5वें नंबर पे आ रहा है। असंगत ये बैठ रहा है, ए वाला असंगत है। ठीक है ना? समझ में आ गया? अतः CXBH क्या है? असंगत अक्षर समूह। तो ए विकल्प हमारा करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए क्या है। अगले में पूछ रहा है ये, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति, ठीक है, में सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है। अब देखो ये आकृति है, प्रश्न आकृति, इनमें से कौन सी मिल रही है? जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। अब ध्यान दें इसमें। ये तो मिल नहीं रही है भाई इसमें, इसे देखते हैं। ये देखो, ये हो गया, ये आ गया, और ये दोनों इसमें मिल रही है। ये वाली बी वाली आकृति बिल्कुल करेक्ट है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ध्यान से देखो, ये यहाँ पार्ट, ये पार्ट मिल रहा है इसमें। समझ में आ गया? हो गया सभी का? अगला देखो, 8वां प्रश्न देखिए ध्यान से। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। 7, 16, 41, 94, 249। 7, 16, 41, 94, 249। तो क्या है इसे देखो, ध्यान से देखो इसको सॉल्यूशन। 7 है
16, 41, 94, 249 और यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स आनी है कुछ। देखो 7 6 42, यहाँ से यहाँ देखो 7 में यदि 6 की गुणा करें 7 6 42 और 1 जोड़ दें, ऐसे यहाँ से ये बनेगी। 41 में हम क्या करें 6 से गुणा कर लें तो कितना होगा 6 1 6, 6 चौक 24, 3 जोड़ दें 6 1 6, 6 चौक 24। ये तो नहीं बन रही आई। 249 है, गलत लिख लिया हमने कि 249 है। सही है। ये तो इस अब इसे देखें 16 से 94, 16 में यदि हम 6 की गुणा कर लें 16 6 के 96, 96 में से 2 घटा दें 94। ऐसे इसे देखें 6 की गुणा करें 6 चौक 24, हासिल के 2 6 निम 54, 54 55 56 56 और इसमें 2 घटा रहे 4 जोड़ दें तो ये कितना होगा 568। 568 देखते हैं कोई सा है तो विकल्प डी हमारा करेक्ट आंसर बैठ रहा है। सही है, हो गया सभी का। अगला देखो अब नमा। एक निश्चित कूट भाषा में, एक निश्चित कूट भाषा में आर यू रेडी को 54 लिखा जाता है, वी आर गोइंग को 261 लिखा जाता है, सी इज रेडी को 498 लिखा जाता है। उसी भाषा में यू को क्या लिखा जाएगा? 541 है, 3 3 है ना। देखो यहाँ देखते हैं इसका सॉल्यूशन। आर यू रेडी 5 4 1 और दूसरा है ध्यान दो वी आर गोइंग, ये है 2 6 1 और एक है ये सी इज रेडी और ये लिखा है 4 9 8। यहाँ देखो इसमें क्या आर, क्या है आर 1 और यहाँ भी देखो आर में 1, तो आर का तो 1 आ गया। अब रेडी यहाँ कितना है रेडी 4, यहाँ देखो रेडी ये 4। अब पूछ रहा है यू, तो आ गया ना यू का, ये रहा यू का कितना आ गया ये 5 आ गया, हो गया। ज़्यादा भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, समझ में आ गया ना। शेष क्या बचा यू, इसमें क्या बचा 5, तो विकल्प डी इसका आंसर है। समझ में आ गया ना अच्छी तरह से, ठीक है ना। आगे देखो अब अगले प्रश्न में क्या कह रहा है ये, आगे कह रहा है ये दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, ई एफ आई एन यू और फिर क्वेश्चन मार्क। क्या करेंगे इसका देखो, ई एफ आई एन यू, ई से एफ प्लस 1 जोड़ा, एफ से जी एच आई 3 जोड़ा, आई से एन तक जाने को आई जे के एल एम एन 5 जोड़ा और एन से एन ओ पी क्यू आर ओ पी एन
NMNOPQRSTUV 4 5 6 7 7 के बाद आ रहा है 7 जुड़ रहा है यहाँ M, ठीक है ना, 7 जुड़ा। अब यहाँ देखो ये क्या है, विषम संख्या 1 3 5 7 के बाद विषम संख्या अगली क्या आएगी 9। 9 देखो 9 जोड़ो इसमें, तो 9 क्या है U 1 2 3 4 5 6 7 8 9। U VWXYZ ABCD UVWXYZ फिर ABCD क्या आएगा D आ जाएगा 9 जोड़ने पर D हो गया जी सही। तो विकल्प कौन सा है, विकल्प सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। समझ में आ गया। अगला सवाल देखो अब देखिए इसमें क्या है, निम्न आकृतियों में कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम आकृति 1 में, देखो ये है आकृति, मोड़ने का क्रम ऐसे मोड़ा दर्शाया गया है और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि इसमें दे रखी है। ऐसे मोड़ा और ऐसे कट करिए, ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सेकंड के खुले हुए रूप से सर्वाधिक मिलता जुलता हो। ये देखो कौन सा मिलेगा। अब देखो यदि हम इसे ऐसे ले जाएंगे तो ये ऐसे यहाँ हो जाएगा, ये इसका ये तो पार्ट है, ये कट के पूरा हो जाएगा ये यहाँ पे, और इसको यहाँ ले जाएंगे तो ये बनेगा ये गोला। तो देखो जब ये देखेंगे तो सी और डी ये तो है ही नहीं आंसर, ठीक है ना, ए और बी में से कोई सा होगा। अब देखो यहाँ स्टार है तो इधर भी स्टार जाएगा, ऐसे स्टार जाएगा, सही है बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना, ये नहीं है ऐसे जाएगा स्टार, ऐसे बनेगा, थोड़ा फिगर ऐसा ही बनना है इसमें, ठीक है ना, स्टार से स्टार बनेगा, ये भी स्टार है और इससे भी स्टार है, ये सही है बिल्कुल। अब ये ऐसे खुलेंगे तो इधर को मुंह खुलेगा, नहीं कि इधर को, तो ये वाला ए वाली आकृति बनेगी, ना कि ये बनेगी। तो आंसर हमारे विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना, हो गया। तो छात्रों ये क्लास कैसी लगी आपको, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर लिखा करें, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा आपने, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर अन्य वीडियो देख सकते हैं।